टाइप्स ऑफ बिरयानी ऑर्डरिंग कस्टमर। पंकज मिश्रा अभी अभी डिग्री पास होकर अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। उसके पिताजी प्राथमिक पाठशाला में टीचर का काम करते थे। उनकी तनख्वाह घर चलाने के लिए भी बस नहीं होती थी, पर कितनी मेहनत किया पता नहीं, कहां से कर्जा लिया पता नहीं, पर अपने लड़के को डिग्री तक पढ़ाया था। पर पंकज का और पढ़ने की इच्छा थी, पर वो अभी नहीं हो सकता सोचकर तुरंत नौकरी ढूंढने में लग जाता है। डिग्री में पंकज के दोस्त अभिराम के पिताजी एक होटल में शेफ रहने से अभिराम को उनके रिकमेंडेशन से उनके असिस्टेंट की नौकरी मिलती है। एक दिन दोनों मिलते हैं, तब क्या रे पंकज, मुझे अचानक शिप में जाने की नौकरी मिल गई है। अगर तू करता बोलता है तो मेरी जगह पर तुझे रख लेंगे करके डैडी को रिक्वेस्ट करता हूँ करके बताता है। पंकज को उसकी बातें अमृत जैसी लगती है और वो तुरंत अभिराम के पिताजी के पास असिस्टेंट की नौकरी में लग जाता है। पंकज के घर में सभी खुश होते हैं। तब पंकज के पिताजी, सॉरी बेटा, तेरी आगे की पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ हो गया हूँ, ऐसे कहता है। तो पंकज, आप उदास मत हो पिताजी, मेरे 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद बाकी का समय खाली ही रहूंगा करके सिविल्स की तैयारी करता हूँ, इसलिए फीस भी भर दिया हूँ मैं। क्या है तो एक बार कोशिश करता हूँ बस, ऐसा कहता है। पर वो क्या था ग्रहों का दोष पता नहीं, उस होटल का मालिक अचानक मर जाने से उस होटल को उनके रिश्तेदार बंद कर देते हैं। पंकज अब फिर से रोड पर आ जाता है नौकरी ढूंढने के लिए। उसके पिताजी पंकज से, दुखी मत हो बेटा, 1 साल तक काम करके होटल में सभी टेस्टी डिश कैसे बनाना सीख गया ना। अब नौकरी के लिए कहीं जाना भटकना नहीं। मेरी पेंशन के पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर देता हूँ। अपने गांव के होटल बाजार में तो एक गाड़ी लगाकर अलग अलग प्रकार के आइटम बनाकर बेचकर धंधा लगा। मुझे तुझ पर और तेरे टैलेंट पर पूरा भरोसा है बेटा। किसी के नीचे काम करने की नौकरी ढूंढने से अच्छा यही है, ऐसा कहता है। पंकज, ठीक है पिताजी, थैंक यू, ऐसा कहता है। होटल बाजार बोले तो उस एरिया में आधा डजन होटल लाइन से रहते हैं, इसलिए उसको वैसा नाम पड़ा था। पंकज उस बाजार में एक जगह देखकर गाड़ी लगाकर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी, फिश बिरयानी, ऐसे हर तरह के बिरयानी बनाकर अपना बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में थोड़ा डल था, पर धीरे धीरे बाद में पंकज बनाए सो आइटम बहुत टेस्टी रहने से वो लोग ये देखकर होटल जाएंगे करके आने वाले कस्टमर पंकज के गाड़ी के पास आकर, अरे वाह क्या टेस्टी है, कहते हुए खाते रहने से उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। उस बाजार में सभी होटलों में से मंजूषा होटल बहुत फेमस था। उसका मानिक शाह, उसके लिए होटल का बिजनेस बोले तो एक छोटी सी बात थी। वो इसकी आड़ में ब्लैक मनी, चोरी के सोने का व्यापार करते रहता था। उस होटल में कुछ लोग सूटकेस लेकर आना और जाना चलते रहता है। अब पंकज की गाड़ी की वजह से मंजूषा होटल का बिजनेस बहुत कम हो जाता है। ये मंजूषा होटल के मालिक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके गाड़ी को कैसे भी करके वहां से उठा देना करके एक निर्णय लेता है। उस एरिया के इंस्पेक्टर को बुलाकर, वो पंकज करके है ना गाड़ी वाला, वो खाने में सब कुछ डुप्लीकेट मिला रहा है, खास करके मिलावटी मसाले, करके बताता है। इंस्पेक्टर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो बॉस, मेरे रहते हुए, ऐसा बोलकर मानिक शाह ने दिए हुए 1000 रुपए जेब में रखकर पंकज के पास जाकर, तू जो खाना बेच रहा है ना वो मिलावटी है करके कंप्लेंट आई है, बोलकर गाड़ी के ऊपर का मसाले का डब्बा लेकर कांस्टेबल को देकर, इसे लैब में ले जाकर टेस्ट करवाओ, इसमें कुछ मिलावटी है करके पता चले तो इसकी गाड़ी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, करके कांस्टेबल को आंख मारता है। ये सब पंकज समझ जाता है। तब अगले दिन से पंकज की गाड़ी वहां नहीं रहती। तब इंस्पेक्टर मानिक शाह से, देखा ना मेरा पावर, डर गया पागल कहीं का, अब तुम्हारे टक्कर का कोई भी नहीं है, ऐसा कहता है। पर 10 दिन होते ही फिर से पंकज की गाड़ी आ जाती है वहां पर। मानिक शाह, इसकी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले से भी नहीं डरा, ऐसा कहता है दांत मीचते हुए।
इंस्पेक्टर को फोन करता है तो वो मानिक शाह से, गुरु मेरे ऊपर पुराने करप्शन के केस फिर से खोल दिए हैं, मैं उसी के काम में हूँ। एक काम करो, गुंडों को भेजकर उसकी जमकर धुलाई करके उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ डालो, फिर इस चौक की तरफ आंख उठाकर देखना बोले तो उसकी फट जाएगी, ऐसा होने को होना। ऐसा कहता है। ऐसा सलाह देकर फोन रख देता है। पंकज काम में बिजी रहते वक्त 4 गुंडे आकर, क्या है तेरे पास? कहते हैं तो पंकज आराम से आइटम देखकर बताता है। तो एक गुंडा, ये क्या तू सब बेचता है करके तेरे पास कोई भी चीज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता करके सब बता रहे हैं। ठीक है, तो अपने गाड़ी पर के स्टॉप पर बर्तन रख कर यहीं पर बनाकर बेच रहा है ना, तो मुझे तुरंत झींगा फ्राई चाहिए, बना कर दे। ऐसा कहता है। तो बाजू वाला, वैसे ही मुझे डायनासोर की करी चाहिए, ऐसा कहता है। तो पंकज बगैर घबराए, अरे सॉरी वो आइटम मेरे पास नहीं है, बनाकर भी नहीं दे सकता, जो है वो लेकर खाओ, ऐसा कहता है। वो, हमने पूछे तो नहीं बोल रहा है, ऊपर से सलाह भी दे रहा है क्या? तेरी ये फालतू की सलाह। कहकर पंकज की गाड़ी को चारों जन हवा में उछालकर जमीन पर पटकते हैं। पूरे वस्तुएं और खाना सब इधर उधर बिखर जाते हैं। उतने में वो नहीं रुककर गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। वो लोग कर रहे इस काम को देखकर पंकज 4 कदम पीछे जाकर आराम से देख रहा था। फिर वो फोन निकालकर, हेलो, मैं डीएसपी पंकज बोल रहा हूँ, 5 मिनट में तुम लोग यहाँ पहुँचो करके बोलता है। वो गुंडे गाड़ी के टुकड़े टुकड़े करने में लगे थे तो एक पुलिस जीप वैन आकर रुकती है। जीप में से एएसपी पुलिस उतरकर पंकज को सैल्यूट करके उन गुंडों को मारते हुए ले जाकर वैन में चढ़ाते हैं। तब पंकज, आपको और एक काम करना है, ये मानिक शाह प्रोपराइटर ब्लैक मनी चोरी का सोने का व्यापार कर रहा है, मैं अपनी गाड़ी के पास से उन स्मगलरों को आते जाते देखता हूँ, ऐसा कहता है। एएसपी तुरंत उस होटल में जाकर मानिक शाह को जीप में चढ़ाता है। घर में पंकज के माँ बाप, तू ट्रेनिंग जाने के बाद इतनी जल्दी पोस्टिंग मिलेगी करके सोचा नहीं रहे, अब पूरी तरीके से समाज को बदलने की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है, बड़ा ईमानदार बनकर अच्छा नाम कमा करके पंकज को आशीर्वाद देते हैं।